पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक घटना सुनाई थी, बड़ी विलक्षण घटना है। महाराज जी के, बक्सर वाले मामा जी के श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के एक गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई। उनका नाम था श्री मोहन दास जी। बड़े खानदानी जमींदार परिवार का उनका जन्म था, खूब संपन्न थे। खाकी बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा हुई, खूब भजन में लग गए। बार बार आग्रह करते थे मुझे विरक्त वेश दे दीजिए। बाबा कहते थे भी तुम इस योग्य नहीं हो, पर वो कहते नहीं महाराज, अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब तो हमको वेश दे दीजिए। उनका अधिक हठ देख करके श्री खाकी बाबा सरकार ने उनको साधु वेश प्रदान कर दिया, विरक्त साधु बना दिया, नाम रख दिया मोहनदास। वे सुदूर क्षेत्र में जहाँ कहीं वो निवास करते थे, वहाँ रह करके वे तीव्र गति से भजन में लग गए। इतनी निष्ठापूर्वक उन्होंने भजन किया कि धीरे धीरे भजन की प्रसिद्धि हो गई। तमाम लोग आने जाने लग गए। एक छोटा सा आश्रम बन गया। उस जमाने में जब कार वाले, गाड़ी वाले लोग थे ही नहीं, बहुत बड़े लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, बड़े अधिकारी ऑफिसरों के पास गाड़ी होती थी। अब आज से कम 75-80 साल पुरानी बात होगी। तो अब कल्पना की, जो 75-80 वर्ष पहले गाड़ियां सबके पास कहाँ थी? हैं? हाँ, 50 साल से ज़्यादा तो खाकी बाबा को गए हुए हो गया। तो उनको एक गाड़ी भी आ गई, जीप गाड़ी। धीरे धीरे समृद्धि बढ़ गई। तो अब बाबा का दर्शन करने वो आए, गुरुजी का। तो बढ़िया रेशमी अचला था, घड़ी थी, अंगूठी थी, गाड़ी तो थी ही। अमीर परिवार के तो पहले से ही थे। तो गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और कुछ नए नोटों की गड्डी भी चरणों में चढ़ाई। तो श्री खाकी बाबा ने देख कर भी अनदेखा कर दिया, माने जैसे पहचानते ही नहीं। धूना पर बैठे थे। कहा, सरकार आपका बालक, शिष्य, सेवक मोहनदास। जब 2-3 बार कहा मोहनदास, तब उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, कड़ी नजर से देखा, और देख के कुछ बोला नहीं। धूना की जलती हुई लकड़ी उठा करके पीटना शुरू कर दिया, सीधे जलती हुई लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती है मोहनदास अपना नाम बताने में? तुम मोहनदास हो गए हो कि कंचन कामनी दास हो गए हो? हमने पहले ही तुमको मना किया था, अभी तुम विरक्त वेश के योग्य नहीं हो, लेकिन तुम माने नहीं। थोड़े दिन भजन किया और माया के चक्कर में फंस गए। कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कपड़े जल गए थे, फट गए थे, शरीर में भी कुछ दाग लग गए थे। जलने, लकड़ी जलती हुई होगी तो दाग लगेंगे। लेकिन धन्य है मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, एक शब्द नहीं बोले। बोले हमको ये तुम्हारा स्वरूप पसंद नहीं है, हम तुमको मोहनदास को मोहनदास के रूप में देखना चाहते हैं, जाओ मोहनदास बनो। प्रणाम करके वे चले गए। सोनपुर जिला है, डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में डालमिया नगर के पास सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी के पास जाकर के मोहनदास जी बैठ गए। फिर इसके बाद बैठ गए तो न किसी की ओर देखा, न किसी की बात सुनी, निरंतर नाम जप, नीचा सिर किए हुए। कोई कुछ दे देता तो खाते भी नहीं थे, ऐसे ही पता नहीं कैसे बिना अन्न जल के ही रह गए। शरीर कृश हो गया। कुछ काल में वे सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हो गए, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। बैठे बैठे शरीर वैसा ही रह गया
क्योंकि चलेंगे फिरेंगे नहीं तो शरीर जिस अवस्था में था उसी अवस्था में शरीर रह गया। कुछ समय के पश्चात श्री खाकी बाबा सरकार डालमिया नगर पधारे। तो एक अधिकारी थे, शायद रेलवे के थे या किसके थे, त्रिपाठी जी, उनके शिष्य थे, उनके घर में श्री खाकी बाबा सरकार रुके। तो उन्होंने, हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन था, सवेरे सवेरे प्रातः काल स्नान ध्यान करके बैठे थे खाकी बाबा सरकार। तो बोले कि आज मुझे अपने मोहनदास की याद आ रही है। कौन मोहनदास? बोले हाँ मेरा शिष्य है, इसी क्षेत्र में कहीं है, पता लगाओ। त्रिपाठी जी ने पता लगाया, अरे यहाँ तो कोई आपका शिष्य नहीं, कोई साधु नहीं। हाँ, एक सोनभद्र नदी के किनारे कुछ वर्षों से एक अवधूत महात्मा बैठे हैं, न किसी की तरफ देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, एक जगह बैठे हैं, ठंडी गर्मी बरसात खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। कोई कपड़ा उड़ा जाता, कोई कपड़ा उठा के ले जाता, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। बाबा के नेत्र भर आए, बोले वही मेरा मोहनदास है। और बाबा स्वयं चलकर वहाँ पधारे। आज गुरु पूर्णिमा थी। मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, रोने लगे, आंसुओं से गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और गुरुजी ने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब हमें संतोष है, अब तुम सच्चे अर्थ में मोहनदास हो गए। और फिर वहीं उन्होंने फिर साथ ले आए, कहाँ? बक्सर। फिर कितने समय तक विराजे? हाँ, फिर उनको मोहनदास जी को अपने साथ ले आए बक्सर, और फिर काफ़ी समय तक मोहनदास जी विराजे। इसके बाद उनके सामने ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ।